के सुपरिचित कवि मन प्रसाद सुब्बा की एक अच्छी कविता सुनाना चाहता हूँ। अच्छी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह कविता हमारे समय को, आज के समय को किस तरह सामने रखती है। मन प्रसाद सुब्बा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं जो नेपाली और अंग्रेजी में लिखते हैं। नेपाली में मन प्रसाद सुब्बा की 8 कविताओं की पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। उनके लेख और उनकी कविताएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं और कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी आपको सम्मानित किया गया है। और आज जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह है एक अलिखित कविता। तुम कहती हो मैं लिखूं एक कविता तुम्हारे लिए। तुम कहती हो मैं लिखूं एक कविता तुम्हारे लिए, ऐसे समय जब अलग थलग शब्दों को दे दिया गया अलग अलग एकांतवास। एक पंक्ति नहीं बनती मुझसे, एक पंक्ति नहीं बनती मुझसे, निहायत लाचार हूँ मैं। वे शब्द जो घूमने टहलने निकलते थे सड़क और गलियों में, यात्री थे रेल और बसों के, निकलते थे अपने अपने काम की भागम भाग में, भिन भिनाते थे शॉपिंग मॉल और बाजार के घोर शोर के साथ, प्रतिवाद में अट्टहास करते हुए सड़कों पर। वे शब्द जो घूमने टहलने निकलते थे सड़क और गलियों में, यात्री थे रेल और बसों के, निकलते थे अपने अपने काम की भागम भाग में, भिनभिनाते थे शॉपिंग मॉल और बाजार के घोर शोर के साथ, प्रतिवाद में अट्टहास करते हुए सड़कों पर। आज सभी धीरे से धकेल दिए हैं कोप भवन में। उन शब्दों को जो दैनिक दिहाड़ी को काटते रहे पसीना, बनते रहे पार्कों और समुद्र की भीड़, जो अनादिकाल से स्मृतियों के रहे सहयात्री, आज क्वारंटाइन हैं अपनी अपनी काल कोठरी में। उन शब्दों को जो दैनिक दिहाड़ी को काटते रहे पसीना, बनते रहे पार्कों और समुद्र तट की भीड़, जो अनादिकाल से स्मृतियों के रहे सहयात्री, आज क्वारंटाइन हैं अपनी अपनी काल कोठरी में। तुम ही सोचो कैसे ढाल लूँ उन अनुभूतियों के आत्मीय पल को शब्दों में। अब तुम ही सोचो कैसे ढाल लूँ उन अनुभूति के आत्मीय पल को शब्दों में, जब सहयोगी और स्वावलंबी शब्दों को निर्दयता से छिन्न भिन्न कर एकांत को कर दिया अभिशप्त। निसंग अकेला यह कोई टापू भी तो नहीं, निसंग अकेला यह कोई टापू भी तो नहीं, जिसे दूर से आती गुनगुनाती कोई तरंग सहला दे। निपट अकेला प्रकाश वर्ष दूरत्व की अतल खाई, गर्म स्पर्श से एकदम वंचित। बोलो प्रिय इस निष्प्राण खाई में कैसे हो कविता। बोलो प्रिय इस निष्प्राण खाई में कैसे हो कविता। फेसबुक वॉल आमंत्रण दे रही लिखने का, फेसबुक वॉल आमंत्रण दे रही लिखने का, जब निर्दयता से धकेले शब्द धीरे से पहुंच गए हैं काल कोठरी में। फिर से, फेसबुक वॉल आमंत्रण दे रही लिखने का, जब निर्दयता से धकेले शब्द धीरे पहुंच गए हैं काल कोठरी में। सच कविता लिखना चाहता हूँ मैं, सच कविता लिखना चाहता हूँ मैं, न अपने और तुम्हारे लिए अपने शब्दों में नहीं। लिखना चाहता हूँ मैं
चीनी, इतालवी, स्पेनिश, फ्रेंच, फारसी, जर्मन और सभी शब्दों में। जिस तरफ मुड़कर देखता हूँ क्वारंटीन हो चुके शब्द अछूत और मौन। जिस तरफ मुड़कर देखता हूँ क्वारंटीन हो चुके शब्द अछूत और मौन। इसलिए प्रिय पकड़ लो यह कोरा कागज़, छूकर इसे अनुभूति करो उस अलिखित कविता के स्पंदन को। छूकर इसे अनुभूति करो उस अलिखित कविता के स्पंदन को। आँख मूंद ध्यान करो मेरे फेसबुक के रिक्त चेहरों की शून्यता को, जो उन दिवंगत आत्माओं ने छोड़े हैं। मेरे फेसबुक के रिक्त चेहरों की शून्यता को, जो उन दिवंगत आत्माओं ने छोड़े हैं। मित्रों, यह खूबसूरत कविता जो हमारे समय को दर्ज करती है, मैंने आपको सुनाई। इस कविता का अनुवाद कवयित्री डॉक्टर रेमिका थापा ने किया था और मेरे मित्र मनप्रसाद सुब्बा ने उसे उस अनुवाद को देखने के लिए मेरे पास भेजा था और मैंने इसे थोड़ा सा दुरुस्त किया और मैंने आपको पहुंचाया। धन्यवाद।